मैं सतपाल सिंह, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आज मैं देवेंद्र पांडे जी की बात करना चाहता हूं, जो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अक्सर मैं अपने वीडियो बनाते वक्त भाषा की मर्यादा को नहीं रखता हूं। मैं नरेंद्र मोदी को अपशब्द कह ही देता था, मगर मैं ये चाहता हूं कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक शेयर किया जाए, ताकि किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वजह से मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का काम है वो ईश्वर करे तो आज हाई कोर्ट सुन ले, या कोई चमत्कार हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा धर्म है। प्राण प्रतिष्ठा का काम जो बिना मंदिर के हो रहा है, बिना शंकराचार्यों की अनुपस्थिति में ये हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसमें ये पाप भी है, और ये एक कानून के अंतर्गत भी नहीं है। कानून को भी हाथ में लेने की बात है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मंदिर निर्माण चल रहा है और ये दोनों काम चल रहे हैं। तो वहाँ पर जनता कहीं अगर जाए और कोई घटना घट जाए तो ये एक कानूनन जुर्म भी माना जाए। और मैं बार बार डीएम अयोध्या और पुलिस के अधिकारी जो बड़े हैं अयोध्या के, और सीजेआई से भी गुजारिश करूंगा कि उस पर तत्काल संज्ञान लें, और हो सकता है कि कोर्ट ही आज कुछ ऐसा ऑर्डर कर दे, हाई कोर्ट। मगर मैं यहाँ पर अब देवेंद्र पांडे जी की बात कहना चाहता हूँ। जब यजमानी का ये जो हक था मोदी से छीना गया, तो देवेंद्र पांडे जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि अनुष्ठान में नरेंद्र मोदी लगा हुआ है, और वो अपना अनुष्ठान कंप्लीट करते हुए सीधा गुजरात चला जाए, मंदिर न जाए, और अपनी पत्नी के चरण छूते हुए, तो नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ, चरण छूते हुए माफ़ी मांगे, और उन पर जो ये वनवास लगा हुआ था उसको वो मुक्त करें, वनवास मुक्त करें। यशोदा बहन को, जो उन पर जो ये वनवास लगा हुआ था, और वो कहीं ना कहीं उन्हें लेकर जंगल में या गुफा में चले जाएं, या अपने दोनों बेटे अडानी अंबानी जिनको गोद लेके खिला रहा है उनको लेके कहीं देश विदेश निकल जाए। पूरा देश तय दिल से उसको माफ़ कर देगा कि भाई 15 साल तुमने गुजरात लूटा, 10 साल तुम देश लूटते रहे, तुमने जो कमाया सब ले जाओ। हालांकि अब ये सरकार का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है, क्या इसको अरेस्ट करती है कि नहीं नरेंद्र मोदी को, और उससे बाकी पैसे भी उससे लेती है। किस बात के लिए भाई? 15 साल तक तुम गुजरात को लूटते रहे, 10 साल से देश को लूटते रहे, मगर जनता बड़े 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 मन से तुम्हें विदाई देना चाहती है, क्योंकि तुम अनुष्ठान 11 दिन का करो और गुजरात जाके अपनी पत्नी से माफ़ी मांगते हुए ये देश को ही छोड़ दो। यहाँ की देश की गुफाओं में भी ना रहो, वहाँ भी तुम गंदगी फैलाओगे। कहीं तपस्या ना करो, यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान को ही छोड़ दो, कहीं चले जाओ किसी मुगल कंट्री में। अब तो तुम्हारे पास पैसा, अब अंबार लगा हुआ पैसों का, बहुत पैसा है तुम्हारे पास। 2 बेटे हैं अंबानी और अडानी, जो तुमने गोद में लिए फिरते हो दुनिया के सामने। तो मैं अपनी इसी बात को यहीं पे विराम करता हूँ। और ये देवेंद्र पांडे जी के जो शब्द थे, जो मैं आज अपने शब्दों को अपने मुंह से बोल रहा हूँ, अपने तरफ से कह रहा हूँ, उन्होंने तो सहजता से कहा, सरलता से कहा, सही तरीके से कहा। मैंने इसे नॉर्मली एक जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोल रहा हूँ, मगर भाषा का मैंने संयम रखा है, गलत भाषा नहीं बोली है, ताकि ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो और लोगों तक पहुँचे। खासकर अयोध्या में डीएम तक, पुलिस अधिकारी तक और सीजेआई चंद्रचूड़ जी तक पहुँच जाए, तो शायद हो सकता है कि कोई, अभी भी मैं चाहता हूँ, मैं सिख परिवार से हूँ, मगर मैं अपनी आंखों से इस पाप को नहीं देखना चाहता, क्योंकि हमें इतिहास भी पता है कि राम जन्मभूमि में सिखों के गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक जी ने भी उस पर सवाल उठाए थे कि वहाँ राम जन्मभूमि जो बाबरी मस्जिद है वो वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। तो उस प्रोग्राम में हमारे धर्म गुरु भी शामिल थे। इस नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इस तरीके की बातें करूं, उनकी उस बात को आगे करते हुए कि ये प्राण प्रतिष्ठा गलत ढंग से नहीं होनी चाहिए जब तक मंदिर निर्माण ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पर
एक तो अशुभ होगा और दूसरा वहाँ पर कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है। क्यों? और फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर बने और लोग कारीगर हैं, मजदूर हैं, सब जूता चप्पल लेके वहीं जाए, ऊपर चढ़े। और भाई आदमी पान मसाला खाता ही है नॉर्मली, वो थूके था कि वहाँ गंदा कुछ करे, तो इसलिए वो सब चीज़ें को अभी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो मैं जनता से यही अनुरोध करता हूँ कि जो फैजाबाद के डीएम और पुलिस के अफसरों को जानते हैं और जो सीजीआई को जानते हैं, वो मेरा वीडियो वहाँ तक पहुँचाने की कृपा करें और ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।